में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, इंटेलेक्चुअलिटी की नहीं है। आप अभी खाना खाने का मेनू बनाना हो, आपका दिमाग काम करने लगता है कि नहीं, ये पिछली बार खाया था, अभी इस बार कुछ और खाएंगे। तो वहां सोच आपकी आ जाती है। घर जाते हो तो फिर आप अपने घर के बारे में सोचना बंद कर देते हो, और फिर जब स्कूल आते हो तो अपने करियर के बारे में सोचना बंद कर देते हो। तो दैट शोज दैट यू आर वेरी कैजुअल, और आप सोचते हो कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं अपनी लाइफ देख चुका हूं। यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आज लो, 20 साल के बाद लो, 50 साल के बाद लो। जितना देर करोगे उतना प्रॉब्लम आएगी। Am I right? देखो, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है जीने का। आई डोंट हैव बीन ब्लेस्ड विथ 1000 year लाइफ। मुझे तो यह भी नहीं पता कल क्या होगा। Am I right or wrong? तो मेरी मां बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बार बार एक बार बोलती थी, अगर मौत को पोस्टपोन करना हो तो माइंड को बिजी रखना पड़ेगा। तो वो बार बार बोलती थी, मरने की फुर्सत नहीं है, जल्दी बोल। शी वाज ए सोशल वर्कर एंड टीचर। वो स्कूल से आती थी, फिर गांव में चली जाती थी लोगों को पढ़ाने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए। तो खाना बनाने के लिए एक घर में दाई माँ रहती थी, हम लोग उनको दाई माँ कहते थे। तो दाई माँ ही सब कुछ देखती थी। माँ तो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बिजी। तो जब भी 5 मिनट मौका मिलता था तो बोलती थी, बहुत मरने की फुर्सत नहीं, जल्दी बोलो। मैं बोलता था, माँ यू गिव मी टाइम। बोला, नहीं, टाइम तो दे रही हूं, बोल ना। मेरे को बाद में पता चला मां के इस थॉट का रहस्य कि मनुष्य को अगर लंबा खेलना है तो माइंड को बिजी रखना पड़ेगा। अगर आप माइंड को बिजी नहीं रखोगे तो मौत दरवाजा खटखटाती रहती है हमेशा। क्योंकि जीवन में 2 ही घटना है, केवल 2 घटना है। एक है जन्म और दूसरा है, तो जन्म तो हो चुका, अब मृत्यु इंतजार कर रही है, और वो कभी भी आ सकती है। इसलिए आप अगर मृत्यु को पोस्टपोन करना चाहते हो तो यू हैव टू कीप योर माइंड बिजी। अब मैं गोल सेटिंग पे आऊं, करियर काउंसलिंग की पहली स्टेप। देखो, मैं दूसरे करियर काउंसलर की तरह बात नहीं करता कि एक LCD पे दिखा दिया, प्रोजेक्टर बनाया और सब काम खत्म। मेरा काम करे का तरीका कुछ डिफरेंट है। Am I right? गोल कितने तरह के होते हैं पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि गोल फिक्स करना तो बहुत आसान काम है। वो गूगल पे जाओ, पता चल जाएगा कि +2 करने के बाद कहां जाना चाहिए, इधर क्या करना चाहिए, स्ट्रीम क्या लेना चाहिए। दैट इज नॉट कॉल ओनली थिंग। आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो गोल सेट करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज कितने टाइप के गोल है, तो A टाइप गोल। अब ये A टाइप का जो गोल है वो क्या है? व्हाट इज A टाइप गोल? बॉब प्रॉक्टर, जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने क्या कहा मालूम? जो भी चीज तुम जानते हो, ध्यान से सुनना, जो भी चीज तुम जानते हो, अगर वही गोल सेट कर रहे हो तो गोल कभी अचीव नहीं होगा। इसको कहते हैं आई नो हाउ टू डू। आई नो हाउ टू डू। अगर ये गोल है तुम्हारा तो यू विल फेल ऑल द टाइम। सर, मैं पढ़ना जानता हूं लेकिन पढ़ता नहीं हूं। सर, मैं पढ़ाना भी जानता हूं लेकिन पढ़ाता नहीं हूं। आई कैन नॉट ग्रो। गेटिंग अ पॉइंट? सर, मैं खेलना जानता हूं लेकिन सर खेलता नहीं हूं। तो फिर कौन सा गोल तुम बना रहे हो? तुम 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, यू नो ABCD, यू नो राइटिंग, यू नो स्पीकिंग, यू नो हाउ टू वियर क्लोथ्स, यू नो हाउ टू यूज माइंड, बट आई एम नॉट थिंकिंग। सर, इतनी जल्दीबाजी क्या है? अरे, तुझे मालूम है कब तक ये जिंदगी है? Why not we are worry about it? Why not I'm thinking about it? आप देखना, जितने रेलवे स्टेशन चले जाओ और जाके देखना तुम, वो क्लर्क जो टीवी पे बैठा हुआ है काउंटर पे, उसको मालूम है कि भीड़ लगी हुई है, मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना चाहिए, लेकिन वो अपनी बीवी से बात कर रहा है। He knows what is the duty, but he is not doing. तुम बैंक में चली जाओ, he knows how to do the banking, but he is not doing. Because कोई गोल ही नहीं है। और उसका कारण यह है कि वो जानता है काम को
तो जो भी आदमी काम करना जान जाता है वो काम नहीं करता है, बिकॉज एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तुम जिस लड़की के पीछे भाग रहे हो, लड़की से शादी हो गई, अब उस लड़की में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज तुमको मिल गई। तुमको कोई चीज चाहिए, कार खरीदना है, गोल था कार, कार मिल गई, अब तुम उस कार को 2 दिन 3 दिन प्यार करोगे, चौथे दिन से वो कार सड़ रही है। यू डोंट हैव गोल। सो ए टाइप गोल इज आई नो हाउ टू डू इट इफ यू आर नोइंग। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको पिछले एग्जाम में 40% नंबर आया और तुमने अगले एग्जाम में भी 40% लाने का सोचा है, तो तुमको 30% आएंगे, 40 नहीं आएंगे, हो सकता है फेल हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा गोल 50% लाने का है तो नेचुरली 50 आए ना आए, हो सकता है 60 भी आ सकता है, हो सकता है 45 भी आ सकता है, लेकिन 40 के नीचे नहीं आएगा। सो आपको केवल गोल सेटिंग में ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं वही काम कर रहा हूं जो रोज करता था, कोई चेंज नहीं है मेरे काम में। नवोदय विद्यालय की यह भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम 6 क्लास में सब कुछ सीख जाते हो कि कैसे नवोदय विद्यालय काम करता है, उसके बाद तुम काम करना बंद कर देते हो। उसके बाद घंटी जरूर बजती है, लेकिन तुम्हारे मन की घंटी नहीं बजती, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। सो आपको हमेशा बी टाइप गोल पे आना चाहिए। ए टाइप गोल मैं जान चुका हूं, तो जो मैं जान गया वही गोल करूंगा, वही गोल फिक्स करूंगा, तो आई विल नेवर गेट एक्साइटमेंट। राइट? तुम जिस आदमी से रोज मिल रहे हो और फिर तुम्हारा गोल है उसी आदमी से मिलने का, तुम देखना नहीं पहुंचोगे टाइम पे। राइट? अरे उसको तो जानता हूं, लेकिन किसी नए आदमी से मिलना हो तो तुमको अपना इंप्रेशन क्रिएट करना होगा, तो 2 मिनट पहले पहुंचोगे। राइट? बोलो ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट, जो भी चीज तुम जान चुके हो, अगर वही चीज कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू विल फेल ऑल द टाइम। नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड बी टाइप गोल। ये बी टाइप गोल क्या है मालूम? आई थिंक, मेरे साथ बोलो, आई थिंक आई कैन डू। ये अच्छा गोल है। सर मेरे को 50% नंबर आया था, लेकिन मैं सोच रहा हूं 90% के लिए जाऊं, सोच रहा हूं, अभी गए नहीं हो। अब तुम्हारा मन जब काम करना लगेगा तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। अब तुम पढ़ने बैठोगे, क्योंकि तुम्हारा गोल है कुछ डिफरेंट। आई थिंक अभी तुमको प्यार नहीं हुआ है उस गोल से, बट तुम सोचना शुरू कर दियो। इसमें तो सोचना बंद है। अरे क्या सोचने का, जानता हूं, क्या सोचूं इसमें, अरे मेरे को मालूम है। तो जैसे भी किसी के मुंह से सुनो ना मुझे मालूम है, समझना वो काम नहीं करेगा। सर मुझे मालूम है कैसे होता है, तुम समझ जाना कि वो काम होने वाला नहीं है। Am I right? तो तुमको भी अगर मन में ये बात आती है कि मैं जानती हूं फिजिक्स का लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स, मैं जानती हूं अपने मम्मी को, मैं जानती हूं अपने स्कूल को, तो समझ लेना तुम स्कूल में कोई काम नहीं करोगी, तुम घर में भी कोई काम नहीं करोगी, और जिंदगी में कभी 1 इंच का ग्रोथ नहीं होगा। Am I right? इसलिए बोलते हैं जान के भी अनजान बनो। लोगों को बोलने दो, तुम मत बोलो। मेरी बात समझ में आ रही? बी टाइप गोल, आई थिंक। अब तुम बोल रहे हो सर मैं 50% को जानता हूं, कैसे हो? मैं 50% कैसे पढ़ा जाता है, नंबर लाया जाता है, मेरे को पता है। 90% का एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर मैं 90% सोच रहा हूं इस टाइम। अब तुम पढ़ोगे, बिकॉज बॉडी में वाइब्रेशन होगा। माइंड इज अ वाइब्रेशन। एम आई राइट? And the third type goal is the most exciting goal. That is called I love my goal. सर जिससे प्यार होता है ना, उसके बारे में आदमी एक एक चीज जानने की कोशिश करता है। और देखना जब प्यार होता है ना, तो प्यार कभी कमता नहीं है। विराट कोहली पहली बार सेंचुरी बनाया पिछले मैच में, कल भी सेंचुरी मजा है। वो हार गया मैच, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ही एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट। तो जब प्यार होगा तो हार जीत की चिंता नहीं होगी। जब प्यार होगा ना, तो कृष्ण की बात जो आएगी कि तू चिंता मत कर रिजल्ट की, तू काम कर, तू अपने काम को इतना प्यार कर कि सब मैसेज मुझे मिलेगा। दैट इज कॉल्ड सी टाइप गोल। तो अब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें किस चीज से प्यार है। वो मैं नहीं डिसाइड कर सकता। मुझे तो बोलने से प्यार है, देखो मैं थकता नहीं हूं। कल मैं 8 घंटे बोला हूं।
थकते हुए देखा आपने? आखिरी सेशन में भी मैं उतनी ही एनर्जी पे था, माइक नहीं था कल। मैंने जानबूझ के माइक हटा दिया था क्योंकि आवाज़ जाएगी बाहर। पर्सनल बात करनी थी, बहुत ऐसी बातें करनी थी जो लड़कियां नहीं चाहती कि बाहर जाए, लड़के नहीं चाहते बाहर जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, आई विल टॉक पर्सनली। इसलिए कर पाया कि आई एम ऑन सी टाइप गोल, आई लव व्हाट आई एम डूइंग। विराट कोहली इज लविंग क्रिकेट, लता मंगेशकर लव्ड सिंगिंग, इसलिए पूरी जिंदगी सारे गामा की प्रैक्टिस की लेकिन थकी नहीं। गाना गाना बंद कर दिया लेकिन फिर भी वो सरस्वती की बीणा लेती थी और सारे गामा पा एक भजन गाया मरने के पहले तक। सो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, व्हाट यू रियली लव? क्या तुमने कभी सोचा कि केवल लड़की से ही प्यार है? प्यार वो तो बड़ा घटिया प्यार है। केवल लड़के से ही प्यार है तो ये प्यार तो है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल लव, दैट इज कॉल्ड सेंसुअल लव, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एंड बॉडीज लव। सो ये तो बॉडी मरेगा। तो बुद्ध ने कहा लाश को प्यार कर रहा है, ये बॉडी को मरना है, डेड बॉडी बन जाना है, तो क्या मैं लाश से प्यार कर रहा हूं? इसमें जो मरने वाला नहीं है वो आत्मा है, उससे क्या प्यार नहीं किया? और आत्मा क्या कहती है मालूम? और बड़ा बन जा, और बड़ा बन जा, और बड़ा बन जा, रुक मत। यानी वो जो तुझे पता चल गया ए टाइप गोल, यहां रुक मत, आगे चल, थिंक थिंक थिंक, छा जा पूरी दुनिया पे। एक कृष्ण आया तो बोलता दूसरी आ जाओ, दूसरा कृष्ण आ जाए, उससे भी बड़ा। कंपटीशन ही नहीं है जहां प्यार है। Am I right? तो नाउ यू हैव टू डिसाइड इट कि व्हाट यू लव। Am I right? बोलो ना। दूसरी चीज बॉयज एंड गर्ल्स, पहले जब आइडेंटिफाई कर लिया, तुम यहां से शुरू करो, यहां से। मैं कभी कभी बड़ी परेशान हो जाता हूं ये सोच के, अभी यंग जनरेशन को देख के, कि तुम आखिर करोगे क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। इतना सुंदर, देखो ये लैबोरेटरी बैठ, पूरी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में। अगर हाथ में एक मोबाइल है तो यू कैन हैव टोटल कंट्रोल ओवर दिस एंटायर वर्ल्ड। बट तुम किसको देख रहे हो? दूसरों को देख रहे हो। फोटो भी देख रहे हो तो दूसरों की देख रहे हो। अरे क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें अपना फोटो प्यारा नहीं है। जब भी कोई आदमी दूसरों की फोटो देखता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बोलता है आई डोंट लव माई सेल्फ। जब भी वो किसी दूसरे के पीछे खड़ा होता है, इसका मतलब उसको मालूम है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मी। और कल मैं तुमसे 50 बार बोल चुका हूं कि यहां जितने लोग हैं, जितने लोग सारी दुनिया में जितने लोग हैं, उसकी आत्मा एक ही है। यानी यहां जितने लोग बैठे हो ना, उसका सॉफ्टवेयर एक ही है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो सोच है वो भी एक है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ गया। अगर ये बात समझ गए तुम, तो फिर तुम्हें दूसरों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सोल है तो ये सोल अलग अलग नहीं है कि सर ये लड़की की आत्मा है, ये लड़के की आत्मा है, ये कुत्ते की आत्मा है, ये बिल्ली की आत्मा है, ये पेड़ की आत्मा। नो, इंटायर यूनिवर्स एंड कॉस्मोस हैज वन सोल। Am I right? अब तुम बोलते हो ना कि सर मैं सोच रहा हूं, तो तुम गलतफहमी में हो। माइंड भी सबकी एक ही है। सोल एंड माइंड बोथ आर सेम। ये तुम्हारा मन नहीं है, ईश्वर का मन है। सोचते तुम डिफरेंटली हो, यानी तुम्हारी ब्रेन और कॉन्शियस माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाहर से, फोटो से, वीडियो से, सेंस ऑर्गन से, और तुम अपने सोचने की रफ्तार बदलते हो। मन एक है और वो मन कृष्ण का ही है, वो मन ईश्वर का ही है, आत्मा ईश्वर की है। फर्क कहां आया? बॉडी में। यानी बॉडी अलग हो गया। मतलब सर बहुत सीधा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भगवान ने सोचा, पेड़ बना दिया। सोच वो रहा है, तुम नहीं सोच रहे हो। भगवान ने सोचा, पहाड़ बना दिया। भगवान ने सोचा, नदी बना दिया। भगवान ने सोचा, कुत्ता बना दिया। भगवान ने सोचा, बिल्ली बना दिया। भगवान ने सोचा, सांप बना दिया। भगवान ने सोचा, मनुष्य बना दिया। तो खेल तो वो खेल रहा है, खिलाड़ी वो है, तुम तो मोड़े हो। तो सर इसको कैसे यूज करें? बड़ा सीधा, तुम जैसे सोचोगे, डिसीजन लोगे, सूरज, चांद, नदी, पहाड़ सबको पता चल जाएगा।